गाइस मैं रुखसार से मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है हिंदी में न्यूज़ व्यूज़, चैनल का नाम है। उसकी वीडियो आई थिंक मुस्लिम गए हैं दिल्ली में, कश्मीर के कोई कश्मीर के मुसलमान है आई थिंक, वो पहुंचे हैं दिल्ली में, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें इस राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है। झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती है। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूँ। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ। आप भी आइए वहाँ पे, देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहाँ हमारे में, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये पाकिस्तान की नफरत कहाँ से आई? हम हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। रही बात, आप देखते होंगे लगातार चलता रहता है कि भाई जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई ना, भारत का मुसलमान, आप मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के। भारत का मुसलमान ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। आप ये नोट कर लीजिए, ये मेरी आवाज। मेरा नाम परवाज चौहान गुज्जर। कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। जम्मू कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया। जब से मोदी साहब आए तो बिल्कुल बढ़िया है। लोगों से जो पत्थरबाजी थी वो बंद हो गई है। पत्थरबाजी मोदी साहब ने उनके हाथों से छीन के और लैपटॉप दिए हैं बच्चों के हाथों में, कॉपी पेंसिल दी है बच्चों के हाथों में। क्या बात करते हो आप? कहने से बदल गया सब कुछ? बिल्कुल बदला है इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान नहीं बदलता, जम्मू कश्मीर नहीं बदलता है, पूरा हिंदुस्तान। इवन के मोदी ने पूरे वर्ल्ड को हाथ में लिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड को ऐसा हाथ में लिया। पहले क्या था जम्मू कश्मीर में जो अब हो गया मोदी के आने से? बिल्कुल, पहले बमबारी होती थी, हम सिसक के जी रहे थे जम्मू कश्मीर में। आज हम खुले मैदान में, जैसे खुले मैदान में कोई घूम रहा है ऐसे हम घूम रहे। टूरिज्म जो है वो इस वक्त बढ़ावा दे रहा है, हम शांति से रह रहे हैं वहाँ पे। अगर सुकून है तो आज मोदी सरकार में सुकून है। 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें इस राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है। झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती है। ऐसा मोदी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुछ किया है। मोदी साहब जब से आए हैं सुकून है, अमन है, चैन है, भाईचारा है, सब कुछ है। और कश्मीर में सबसे ज्यादा ये है कि टूरिज्म बहाल हुआ है, फिल्में बन रही हैं और मुसलमान वहाँ पे, पहले भी आपको पता ही है कि वहाँ क्या हालत होती थी। आज की डेट में भी आप पता कर सकते हो कि क्या किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर थे उनके हाथ में लैपटॉप है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पीओके की आप बात करें, पाकिस्तान कहता है कि सारी लड़ाई तो उसी को लेके है कि हम पीओके कहा देंगे भाई। देखो पीओके के लोग वहाँ से कह रहे हैं कि खुदारा हमें ले चलो, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं, छोटा बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है। तो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रही हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। वो खुद लोग कहते हैं हमारे साथ जब आना चाहते हैं तो हमें लाना चाहिए ना उनको। खाली पीओके को लाएंगे या पाकिस्तान को भी लाएंगे? देखिए हमारा नारा इस वक्त तो ये है कि पीओके हमारा है, उसके बाद हम लाहौर तक भी पहुंचेंगे। पाकिस्तानियों को हम आगाह कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को डरा धमका के पीओके में कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रखी है, वहाँ पे लोगों को बौखला के रखा हुआ है, बमबारी करते हैं, लोगों के हाथों से, बच्चों के हाथों से तालीम की जो कलम होती है वो हटाकर वो बंदूकें दे देते हैं। ये सब एक सिस्टम हमारा ख़त्म होना है। हमारे बच्चे आगे भी बढ़ेंगे, कौम को बढ़ाएंगे, देश को बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान को, भारत को आगे लेकर बढ़ाएंगे।
मैम कह रही कि मोदी के आने से बदलाव हुआ, क्या वाकई मोदी ने मुस्लिमों के बारे में सोचा है? जैसे कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। सोचा है, आप ये देखिएगा कि मोदी जी ने हर एक हिंदुस्तानी के लिए, आप सिर्फ मुसलमानों के बारे में क्यों बात करते हैं, आप हिंदुस्तानियों के बारे में बात करिए। मोदी जी ने मुसलमानों के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ, भाईचारा खत्म हो गया, पहले बहुत भाईचारा था, अब नफरत की एक दुकान। राहुल गांधी, अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी सिर्फ पढ़े लिखे किताबों के तरफ से हैं। राहुल गांधी ने इस देश की मिट्टी से वो लगाव और वो जुड़ाव नहीं रखा है जो कि मोदी जी ने रखा है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक एक सांस के साथ जीता है कि कल सूरज होएगा तो साथ में आगे और आगे प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी, आगे देश बढ़ेगा। मोदी जी ने पूरे देश को आगे लेकर बढ़ाया है। सिर्फ मुसलमान क्या चाहता है? पढ़ा लिखा मुसलमान चाहता है कि हमारे देश में चैन और अमन का माहौल बना रहे, पीओके जैसी जो जगहें हैं जहां पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हट जाए और पूरा का पूरा देश खूब अच्छे से तरक्की करते हुए आगे बढ़े। तमाम नेता है जो मुस्लिमों का रहनुमा बनते हैं, कोई कहता है कि भाई मुस्लिम तो हमें वोट देगा, जैसे उनकी बपोती मुसलमान बन गया, तो मुसलमान किस मुद्दे पे वोट देने जा रहा है इस बार? मुसलमान इस मुद्दे पे वोट देने जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। जो 70 साल से हम खड्डों में और इतने इतने खड्डे होते थे रोडों में, आज तो पूरे भारत में इतनी बड़ी बड़ी रोडें हैं। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूँ। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ, आप भी आइए वहाँ पे देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहाँ, हमारे में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये पाकिस्तान की नफरत कहाँ से आई? हम हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। रही बात, आप देखते होंगे लगातार चलता रहता है कि भाई जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई ना, भारत का मुसलमान, आप मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के, भारत का मुसलमान ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। आप ये नोट कर लीजिए, ये मेरी आवाज। भारत का मुस्लिम जो है अपना हक छीन के लेना आता है, हमें अपना हक छीन के लेना आता है, और खास करके कश्मीरी मुसलमान को हक छीन के लेना आता है। क्या कहेंगे मैम? हमने तो आज से मुहिम शुरू कर ली है, हमारी मुहिम आज से शुरू है। आज अगर हम दिल्ली के लाल किला में शुरू करिए तो पूरी दुनिया भर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम भारत के हर एक कोने में ऐसी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और वो तिरंगा यात्रा की जो आवाज़ है वो जाएगी लाहौर तक और पीओके हमारा होकर रहेगा। हमने जो जो मुहिम उठाई है वो सारी मुहिम हमने पूरी करी है, चाहे वो महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का बिल था, चाहे वो 370 का बिल था, और आज आप देख लीजिए जो विमेन रिजर्वेशन बिल है जो इतने सालों से अटका रहा था वो भी मोदी जी ने ही आगे करा है। तो आपको संविधान के हिसाब से देखेगा, आप संसद में भी महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। महिलाओं के नाम पे मकान भी हो गया, महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड भी है, और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है और इस देश को आगे बढ़ाएंगी। और भैया क्या महिलाएं मोदी जी को वोट देंगी? क्यों नहीं देंगी? मोदी जी को ही तो वोट देंगी। जो आज तक जिनका नाम राशन कार्ड पे नहीं था उनका नाम आज के डेट पे है, तो क्यों नहीं महिलाएं? भारत की हर एक बहन उनके साथ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। वो तो कांग्रेसी सरकार जब बनी थी तो हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए थे। क्या एक घर में 2 टुकड़े होते तो क्या वो बाद में एक नहीं होते हैं? तो पाकिस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारे भारत का एक अंग है वो। इस अंग को हम लोग अपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा उसको वापस लेके आएंगे और पाकिस्तान में लेके आएंगे, पाकिस्तान को भी लेके आएंगे, पूरा लेके आएंगे। जो हमारा जो भारत का हिस्सा हुआ है उस हिस्से को हम भारत में जोड़ेंगे और अपना अखंड भारत बनाएंगे। पहले आबादी 140 करोड़ हो चुकी है, वो हो चुकी होगी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से अब आवाज़ उठी जाएगी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं उन लोगों को बराबर का हक दिया जाता है। वहाँ की महिलाओं को तो मतलब दबाया कुचला जाता है, उनको अपनी बात आगे रखने का कोई भी उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है, और वो वहाँ के पुरुषों से हमेशा दबी रही होती है। और भारत की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। उनकी मीडिया तो यही चलाती रहती है भाई वहाँ पे तो बड़े दुखी हैं मुसलमान, जुल्म हो रहा है उनके साथ, जाती हो रही है, पूरा दिन उनकी मीडिया में यही चलता रहता है। क्योंकि वो झूठे हैं, बोलो भगोड़े, आप भारत देश से भागे हुए इंसान है तो बोलेंगे। हम लोग यहाँ की महिलाएं हैं। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग निकली यार। एक कश्मीरी बहन, हमारी बहन कह लें या आंटी भी कह लें, हमसे काफ़ी उम्र में बड़ी हैं, बहन भी कह लें, आप ही भी कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन उसने बातें बड़ी जिगरी के साथ की
और ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो रही थी। नहीं, वो सच बोल रहे हैं, सच इसी तरह बोला जाता है, सच सच तो- आंखों से, जुबान सच से, तो उसके साथ- चेहरे से नजर आता है। सच तो उसके साथ खड़ी हुई दूसरी लेडी भी बोल रही थी, कह रही थी कि हम वो पीओके भी लेंगे और लाहौर जैसे घन गर्ज कहते हैं, वो लीडर थी, वो बता रही है रैली के पीओके लेकर भी उधर लेंगी और लाहौर भी लेंगी। पाकिस्तान पूरे की पाकिस्तान एंड वाली औरत में पाकिस्तान पूरा हलवा है ना, हलवे की प्लेट है, जो आएंगे तो खाएंगे तो चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं चले तो जाके इधर ही रहेंगे। नहीं ले ले लेंगे हैं, नहीं, बातें करके की जा रही नहीं, है। ये मुझे लगता है कि सनी देओल की फिल्में ज्यादा दोनों देखती हैं, जो इतनी गन करे से बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लड़के वाला सीन ये थोड़ी होता है भाई, फिल्मों से थोड़ा सा बाहर आओ यार। ये तो ठीक है, कोई बात होती उसको है। ना सच्चाई साबित कर रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि ये रिपोर्टर बेचारे के गले ना पड़ जाए। इस तरह ऐसे कर रही थी। इतने एक्शन उसने लगाए ना, शेरनी उन्होंने कहा का। कि ये शेरनी चली है कश्मीर से। शेरनी तो वाकई थी। मतलब दूसरी बात, एक बात ये कि और उसका कोई इस तरह की पाबंदी जो हमारे इधर ये कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को ये कहा जाता है पूरे इंडिया के मुसलमान जो महफूज नहीं है, उसने वो गन गरज से कहा है कि सुन लो पाकिस्तानियों, हम आज़ाद थे, हम आज़ाद हैं। लेकिन वो बातें मुझे समझ आती हैं, लेकिन वो दूसरी की मुझे बात जो है ना, वो उस पर बड़ी हैरत हुई, ईरानी की भी मुझे। कौन सी? वो कह रही है कि जो पाकिस्तान का पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको वो बोलते हैं, वो भी हम लेंगे और उसके साथ साथ लाहौर जो है वो भी लेंगे। सोचने वाली बात है यार। मेरी बात सुने, आपसे गुजारिश है, खुदा कुछ तो ले लो, कुछ तो हमारे हालात बेहतर होंगे ना, कुछ तो हमारे जो मिलिट्री जो अपने हमारी आर्मी है ना, उसका तो ध्यान कहीं होगा ना, कुछ करें, कोई ऐसी करें से हम भी देखें। हम भी इस जन्म में सदी में देखना चाहते कि यार इंडिया ने कुछ किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इन दो लेडीज को नहीं आना चाहिए, सिर्फ सनी देओल को आना चाहिए, जो वो फिल्म में आते हैं और पूरे पाकिस्तान में आके तहलका मचा देते हैं। मुझे लगता है कि सनी देओल पाजी को आना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अपना हाथ दिखाना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन ये चीज़ वीडियो ये साबित करती है कि उधर की जो मुस्लिम औरतें हैं वो भी सेफ हैं, और मुस्लिम औरत तो पहले हमने कई वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये स्पेशली गौर नहीं आपने किया। ये वीडियो बनाने वाले का मकसद, और वो जो औरत बोल रही थी लेकर रैली आई है या जो भी है, उस दिल्ली में पहुंचे, तो उसका मकसद सिर्फ यही था, ये बताना था कि उधर की कश्मीर की जो औरतें हैं वो मर्दों के साथ शाना बशाना चल रही हैं, और उधर की मुसलमान औरतें मर्दों की तरह के हकूक मतलब कि इस्तेमाल कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं। उसकी पता चल रहा था, वो क्या गुजरी वो कह रही थी गुज्जर, उसने कहा शेरनी लफ्ज भी यूज किया, वो तो पता लग रहा था कि मर्दों को शाना बशाना वो चल रही है। हाँ, ये बात उसने बिल्कुल ठीक कही है कि भाई जो इंडिया के हिंदू और मुसलमान है ना, चाहे वो कश्मीर के हैं या दूसरे हैं, वो एक है। तो पहले तो कश्मीर के हालात हम सबको पता भी कैसे थे, लेकिन अब वाकई वहाँ पे बहुत बेहतरी डेवलपमेंट हो रही है, काम वो खुद कह रही है। और रही बात जो उसने एक और बात की, उसने कहा कि पीओके में हालात बहुत ख़राब है, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से ले जाओ। ये ले जाने वाली बात तो खैर हमने नहीं सुनी, लेकिन ये जरूर सुना है भाई, कई वीडियोस आई हैं। मैंने नहीं वो वीडियो देखी भाई, मैंने देखी है, लेकिन ये बात मैंने जरूर सुनी है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना पीओके के, वो वाकई ख़राब है। पाकिस्तान के हालात ख़राब है तो मैं कहता हूँ पीओके के कौन से दूर है, वो भी ख़राब ही होंगे। तो ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये बात बिल्कुल उसने ठीक की है। लेकिन एक बात यह है कि मैं तो इस नतीजे पर ही पहुँचा हूँ कि उधर की जो है ना कश्मीर की औरतें, स्पेशली मुस्लिम औरतें, वो मर्दों की तरह की अपना हकूक़ इस्तेमाल कर रही हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो कहाँ से चली, कहाँ पर पहुँची और किस घन गर्ज के साथ वो बोल रही है, किस दावे के साथ, किस आज़ादी के साथ वो बोल रही है, और बरमला बोल रही है। और उसने राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया कि उनकी दौर हुकूमत में, क्योंकि ज़्यादातर उनकी जो माँ बाबा दादा इस तरह के वही कांग्रेस राज करती रही है पूरे इंडिया में। तो उसने कहा उस दौर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब मोदी साहब कहने की वजह से पूरी इंडिया नहीं, पूरी जो है दुनिया उनकी मुट्ठी में तकरीबन आ चुकी है। हाँ, ये भी बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है भाई, कि मोदी साहब जो है ना, उनके आने की वजह से गिरफ्त हो गई, बहुत ज्यादा तरक्की हुई है और बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कश्मीर को आज़ादी मिली है। जी रहमतुल्लाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
क्या? पाकिस्तान दे लो। नहीं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है यार, प्लीज, कभी मेरी ख्वाहिश है कि आप पीओके पर हमला करें। नहीं, और मेरी बात सुनिए भाई, यार, पूरे पाकिस्तान पे हमला करें। चलो पीओके लाहौर कहते हैं ना ज्यादा, लाहौर इसके नहीं, बाद आप- लाहौर मेरी में बात आप सुनिए, पाकिस्तान पूरा ले जी, वो बोलने से फिर वो क्या गुजारिश है, तो आप हमला वो 15 बार मतलब तुम कह चुके हो। अच्छा, हमला करेंगे तो हम उस पे यार हमारे हालात इतने खराब हैं, हम खुदकुशी तो कर नहीं सकते। चलो ये है कि हम यहाँ पर बंदूक उठा कर चले जाए, कोई कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलो आप कुछ ना कर सके तो हम खुद जो है ना खत्म तो हो जाएंगे इस शहीद हो पानी। जाएंगे। खुदकुशी करने से तो बेहतर ही है ना। तो ये खुदा आपसे गुजारिश है, ये कब कदम उठाएंगे आप? हम इसके लिए बेचैन हैं, बेताब हैं। हम आपकी बातें सुन सुन कर, इधर से इंडिया के, पाकिस्तान की, उधर से आईओके की भी सुन कर हमारे कान पक गए। देख ले भाई, इतना स्पेशल बड़ा रिक्वेस्ट है, खुद आपको वेलकम दुनिया कर रहा है की कि आओ। 5वीं बड़ी इकॉनमी बन आप चुकी है। तो- आपका चंद्रयान मिशन जो चला गया, चांद पर लैंड हो गया, सक्सेसफुल हुआ है, और आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। भाई, यार खुदा आप तो इधर इंडिया और पाकिस्तान में आकर जो स्ट्राइक करना चाहते हैं, तो आप करें ना, शुरू करें। हम देखना चाहते हैं कब करेंगे। आपने कहा 2024 में, आपका कहने का मतलब 24 और ये 25 का हदफ दिया है कि हम जो खुद ले लेंगे, आईपीओ के वापस आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा। रहमतुल्लाह, आपका कहने का मतलब है कि ये मेला कब सजेगा? कब सजेगा हम देखें, और इसमें हम हिस्सा लेंगे भाई। मैं लूंगा, दूसरों का तो मुझे वो पता तो नहीं। तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी की गई बचपन से ही। मेरे टेररिस्ट ट्रेनिंग की। की गई। हाँ, टेररिस्ट मेरी की बात ट्रेनिंग की गई है। ट्रेनिंग मेरी नहीं की गई, मेरी बात। जिस बंदे की ट्रेनिंग ना इस तरह की, वो बातें नहीं ऐसी करता। यार मैं सुन कर थक गया हूँ। अब भाई ये बचपन से सुना ना तुमने, ट्रेनिंग दी गई चलो, है। क्या नहीं, रहमतुल्लाह बात से बातें सुनते तो सुनी। फिर भी है ना, पाकिस्तान से सुनते तो फिर भी ये हम इंडिया से भी सुन रहे हैं। इंडिया के लोग भी कहते हैं कि हम इसको, पाकिस्तानी पता है क्या कहते हैं, हम इसको, इंडिया कहता है 5 मिनट में पाकिस्तान को खत्म कर देते नहीं, हैं। लाहौर में इंडिया ज्यादा- वाले कहते हैं कि हम 2 मिनट में खत्म कर लाहौर देंगे। में ज्यादा चढ़ाई होती है। चढ़ाई कर लें यार, यही कर सकते हैं। हमारे कर। इतना पहले 1947 में हमारे इतने इलाके इन्होंने खा मार दिए, अभी कुछ कर लेंगे तो फिर क्या पड़ता है। हमारे काकड़ साहब वैसे वो 90 आर्मी एक है, मिनट। वो तो अपने काम ओए सबर है रिकॉर्ड 1947 से पहले इंडिया के इलाके आपने नहीं, इंडिया ने नहीं खाया आपने इंडिया का हिस्सा खाया है। कौन सा? पाकिस्तान, ये बांग्लादेश। पाकिस्तान? हाँ जी, कौन क्या था पहले? पहले दो जवाब ना, कौन था ये? खाया कि नहीं खाया? खाया कैसे? टुकड़ा अलग किया कि नहीं किया? अलग काटा कि नहीं काटा? किया है, काटा कि नहीं कि काटा? नहीं, उनका हक। बाजू काटा कि नहीं काटा? उन्होंने ड्रैग तो बांग्लादेश बाजू काटा नहीं, पाकिस्तान काटा नहीं, इंडिया का हिस्सा था ना। आपने खाया है, आपने खाया यार। नहीं तो बाबे ने ये कौन सी सही बात कहा, आप कदम डिफाइन उठाया कर रहे हैं? ना आके कायदा मोहम्मद जिन्ना साहब ने ना महात्मा गांधी से ये नहीं लिया, उन्होंने ये मसला अंग्रेजों के सामने पेश किया, अंग्रेजों ने फिर अलहदा करके दिया। यार जिसने भी किया, काटा कि नहीं काटा? काटा कि नहीं काटा? ये कौन सा इंडिया ने अलहदा काटा? किया। यार जिसने, मैं ये नहीं किसने काटा है। सवाल ये हो रहा था क्यों क्या कि याद है? भारत का था पहले, तुम्हारा को वजूद था इस पाकिस्तान का? नहीं, कहाँ से निकला है? तो भारत के अलग, भारत से कहाँ से निकला तो बना है? है। इंडिया से निकला ना। तो इंडिया पहले इंडिया था। यार इंडिया ही था ना, मैं वही बात कर रहा बात आप पहले लाख पढ़ते हैं, हूँ मुझे यार। लगता है आप में ओ शापर ये कौन बात सी तो सुन आत्मा पहले है? ओ हिंदुस्तान था यार, भाई। शापर बात सुन ले। इंडिया थोड़ा था। पाकिस्तान का था 1947 से पहले। नहीं था कहाँ से निकला है? वो भाई, तो वो कौन सा इंडिया था? अच्छा, क्या वो साबित हिंदुस्तान करना के चाहते नाम हैं? से था। आप तो यहाँ कॉन्टिनेंट था। मैं वो कह रहा हूँ, आपने हड़पा उनका इलाका, ये उनका इलाका है। पाकिस्तान हमारा, उनका नहीं इलाका। पता था कमल हैत ने ये करना ये है, वो मुल्क बना। इसी वजह नहीं से वो पता। दोबारा लेना हम हमेशा चाहते हैं। हिंदुओं के मतलब के उधर उनके पास ही रहते, हमारा अच्छा। हक बनता था। हक बनता था, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। फिर दे दे, जहाँ जहाँ हिंदू पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनको अलहदा मुल्क दे दे। एक मिनट आप फक्की ले ले, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन रहते हैं उनको अलहदा मुल्क दे दे, जहाँ फिर वो दूसरे अहमदी रहते हैं उनको वो अलहदा मुल्क दे दे। कर अब इंसाफ। इतना बड़ा एहतजाज, इतना बड़ा मुतालबा, इतनी बड़ी तहरीक, खुदा इतना के बड़ा लिए वक़्त, इतनी ना बड़ी किया तहरीक ऐसी किसने चलाई? बातें। मिलते हैं नई वीडियो में, मुसलमानों ने चलाई। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।